चैप्टर 10 एंड एंड्स इन अ सक्सेस। ऑथर ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक बहुत अच्छी लीडरशिप एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था, डॉन, एक बात हमेशा याद रखना, लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम उन्हें किसी अच्छे और बड़े मकाम पर ले जाएं। डॉन बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम किसी अच्छी पोजीशन में ले जाए जाएं। मतलब हम लाइफ में अभी जहां हैं उससे ज्यादा इम्प्रूव्ड और अच्छी पोजीशन में ले जाए जाएं। लीडर वो अच्छा है जो अपने लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करे, उन्हें बेटर बनाए। अब ये एडवाइस सिर्फ लीडरशिप में ही नहीं बल्कि काफी सारी जगहों पर काम आती है, जैसे फैमिली में, टीम में, बुक्स में, स्पीचेस में और इसके अलावा मार्केटिंग में भी। आप जब अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात करो तो आपको हमेशा अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज करके वो कहां पहुंचेंगे। मतलब उनकी लाइफ किस तरह इंप्रूव होगी और कैसी दिखेगी। कस्टमर्स यही जानना चाहते हैं कि आपका ब्रांड यूज करके उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। लीडर्स की तरह बिजनेसेस भी वही सक्सेसफुल हैं जो अपने कस्टमर्स को ये बताए कि उनके साथ बिजनेस करके उनके कस्टमर्स की लाइफ कैसी दिखेगी। जैसे नाइक ने ये प्रॉमिस किया कि उनके ब्रांड से हर एथलीट के अंदर इनोवेशन और इंस्पिरेशन आएगी। मेंस वेयर हाउस जो कि क्लोथ सेल करती है, उसने ये प्रॉमिस किया कि उनका ब्रांड यूज करके हर आदमी अच्छा दिखेगा। इसलिए आपको भी अपने कस्टमर्स को ये जरूर बताना है। अगर आप नहीं बताओगे तो कस्टमर्स को आपके ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्टोरी ब्रांड के इस लास्ट एलिमेंट में हम अपने कस्टमर्स को वो देंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए, एक हैप्पी एंडिंग। द एंडिंग शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। इस लास्ट एलिमेंट में आपको उन फायदों के बारे में बात करनी है जो आपके कस्टमर्स को आपके साथ बिजनेस करने पर मिलेगा। लेकिन अगर फायदों की बात की जाए तो काफी सारे ब्रांड्स इसमें एक गलती भी करते हैं। वो उन एडवांटेजेस को इतना स्पेसिफिक और क्लियरली नहीं बताते। आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है कि आपका ब्रांड यूज करके आपके कस्टमर्स को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा। जब जॉन एफ कैनेडी ने अपनी मून स्पीच दी तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक बहुत बड़ा स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि वो एक आदमी को मून पर भेज रहे हैं और पूरा नेशन उससे इंस्पायर हुआ। इसलिए आपको भी बिल्कुल क्लियर होके बात करनी है। बिफोर एंड आफ्टर। ऑथर की एक फ्रेंड है जिनका नाम है रियान डेइस। रियान एक डिजिटल मार्केटर है और उन्होंने एक टूल बनाया है जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर्स को ये बता सकते हैं कि एक बार उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया तो उनकी लाइफ कैसी होगी। ये टूल बस एक सिंपल ग्रिड है जिसमें आपको ये बताना है कि आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज करने से पहले कैसे होंगे और आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसे होंगे। आपको सिंपली एक पेपर पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है बिफोर और दूसरे में लिखना है आफ्टर। फिर दोनों कॉलम्स में आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका ब्रांड यूज करने से पहले और आपका ब्रांड यूज करने के बाद उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। बिफोर में आपने ये लिखना है कि आपका ब्रांड यूज करने से पहले उनकी लाइफ कैसी है, और फिर आफ्टर में लिखना है कि जब वो आपका ब्रांड यूज करेंगे तो उनकी लाइफ कैसी होगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो फील कैसा कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट यूज करने से पहले कैसा फील कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि उनका एक एवरेज दिन कैसा दिखेगा। इसमें भी आपको बिफोर और आफ्टर दोनों बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये है कि उनका नया स्टेटस क्या होगा। स्टेटस मतलब उनकी सोशली क्या पोजीशन है। जैसे जब लोग रोलेक्स और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स यूज करते हैं तो उन्हें अपना स्टेटस हाई नजर आता है। इसलिए आपका ब्रांड यूज करके उनका स्टेटस क्या होगा। जब आप ये दोनों कॉलम्स फिल कर लेंगे तो आपके पास काफी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस बारे में कि आपके कस्टमर्स की लाइफ कितनी चेंज हो गई है, और फिर आप उन्हें ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि आप उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव करेंगे। इसके बाद ये चीज आपको अपनी वेबसाइट, ईमेल्स और हर जगह बतानी होगी कि आपके ब्रांड से पहले आपके कस्टमर्स कैसे हैं और आपका ब्रांड यूज करने के बाद वो कैसे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो आप लोगों को दिखा सकें तो आप इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक फ्लोर क्लीनिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो। जैसे बिफोर में आप ये शो कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट यूज करने से पहले फ्लोर कितना गंदा था, और आफ्टर में आप ये शो कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद फ्लोर कितना क्लीन हो गया। आपका प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, आपको बस ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके कस्टमर्स की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है।
हाउ टू एंड अ स्टोरी फॉर योर कस्टमर। हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है कि स्टोरी में कस्टमर को एक प्रॉब्लम है और मेन चीज ये है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आपको यही शो करना है कि एक बार आपका प्रोडक्ट यूज करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। आपको बताना है कि एक बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उनकी लाइफ एक्सटर्नली कैसी दिखेगी, इंटरनली वो कैसा फील करेंगे। और साथ में आपको फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के बारे में भी बात करनी है कि उसे सॉल्व करके ये दुनिया कैसे बेटर बनेगी। जब आप ये बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो इससे आपके कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिलेगी और वो आपके प्रोडक्ट को जरूर बाय करेंगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। हर इंसान की कुछ साइकोलॉजिकल डिजायर्स होती हैं, कुछ ऐसी वांट्स होती हैं जिन्हें अगर हम पूरा करें तो वो जरूर सेटिस्फाई होंगे। ऑथर ने हमें ऐसी 3 प्राइमरी डिजायर्स के बारे में बताया है जो हर इंसान के अंदर होती हैं। और अगर हमारा ब्रांड इन डिजायर्स को पूरा करे तो कस्टमर्स आपके पास जरूर आएंगे। नंबर 1, विनिंग पावर एंड पोजीशन, द नीड फॉर स्टेटस। हर इंसान चाहता है कि उसका एक हाई स्टेटस हो, मतलब जिस सोसाइटी में और जिन लोगों के साथ वो रहते हैं वहां पर उनका एक हाई स्टेटस हो, उनकी इज्जत हो, पावर हो। एक मूवी है जिसका नाम है कांट बाय मी लव। इस मूवी में जो हीरो है उसका नाम है रोनाल्ड मिलर और वो अपने स्कूल में एक लूजर होता है। उसे अपने स्कूल में एक बहुत ही पॉपुलर लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है सिंडी। अब ये मूवी काफी पुरानी है और लोगों को ये मूवी बहुत पसंद है। ये मूवी लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि एंड में रोनाल्ड की यही वाली डिजायर पूरी होती है। एंड में जब वो सिंडी का दिल जीत लेता है तो वो भी स्कूल में काफी पॉपुलर हो जाता है और उसका स्टेटस हाई हो जाता है। सब उसे पसंद करने लगते हैं। अगर आपका ब्रांड भी लोगों के स्टेटस को बढ़ा सकता है, मतलब अगर उन्हें सोशली ज्यादा रिस्पेक्टफुल, पावरफुल या फिर पॉपुलर बना सकता है तो इससे लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि ये हम सब की एक प्राइमरी डिजायर है। हम सब चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर हों, सब हमें पसंद करें और हमारी इज्जत हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपका ब्रांड कैसे अपने कस्टमर्स को स्टेटस दे सकता है। इसके लिए ऑथर ने कुछ वेज बताए हैं। ऑफर एक्सेस। अगर आप अपने कस्टमर्स को एक हाई स्टेटस देना चाहते हो तो उन्हें कोई एक्सेस दो, मतलब कुछ स्पेशल दो। जैसे ऑथर ने अपनी वाइफ का एग्जाम्पल दिया है। ऑथर की वाइफ जब भी स्टारबक्स जाती हैं तो वो अपना मेंबरशिप कार्ड जरूर यूज करती हैं, क्योंकि वो कार्ड यूज करने से उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो आपको काफी नई और अच्छी चीजों का एक्सेस मिलेगा। जैसे आपको डायमंड लेवल मेंबरशिप्स मिलती हैं, फ्री कॉफी मिलती है और इसी तरह की चीजें मिलती हैं। जब आप भी अपने कस्टमर्स को इस तरह के एक्सेस दोगे तो वो स्पेशल फील करेंगे। क्रिएट स्कैरसिटी। अपने बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी भी रखो जो स्केर्स हों, मतलब बहुत लिमिटेड हों। जब हमारे पास कोई बहुत ही स्केर्स लिमिटेड चीज आती है तो हम काफी स्पेशल फील करते हैं और दूसरों से सुपीरियर फील करते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड चीज सिर्फ हमारे पास है। इसलिए आप भी चीजों को स्केर्स करें और फिर वो लिमिटेड आइटम्स अपने स्पेशल कस्टमर्स को दें। ऑफर अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब नॉर्मल से ज्यादा होना, स्पेशल होना। हर बिजनेस में कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। ऐसे कस्टमर्स को आप प्रीमियम दे सकते हैं। जैसे आप उन्हें स्पेशल मेंबरशिप्स दे सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो सिर्फ उन पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए हो। ऑफर आइडेंटिटी एसोसिएशन। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई पर्सन यूज करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं और उनका स्टेटस हाई हो जाता है। जैसे मर्सिडीज हो गई, रोलेक्स ब्रांड हो गया। इन ब्रांड्स ने अपने आप को सक्सेस और हाई स्टेटस के साथ एसोसिएट किया हुआ है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका ब्रांड भी हाई स्टेटस के साथ एसोसिएट हो जाए तो जरूर करें। नंबर 2, यूनियन दैट मेक्स द हीरो होल, द नीड फॉर समथिंग एक्सटर्नल टू क्रिएट कंप्लीटनेस। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर है वो है कंप्लीटनेस। लव स्टोरीज में आपने देखा होगा कि स्टोरी के स्टार्ट से हीरो और हीरोइन अलग अलग होते हैं और फिर जब एंड में वो एक साथ हो जाते हैं तो ऑडियंस को कितनी खुशी होती है और हमें काफी रिलीफ मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हमारा मानना है कि मेल और फीमेल अगर अलग अलग हैं तो वो कंप्लीट नहीं है। उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। अब ये तो मैं आपको सिर्फ लव स्टोरीज के बारे में बता रहा हूं,
हमारी डेली लाइफ में ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंप्लीट हो, हमारी लाइफ में कुछ भी अधूरा ना हो। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की लाइफ को कंप्लीट बना सकता है, तो इससे आप लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड को पूरा कर रहे हो। चलो मैं आपको कुछ वेज बताता हूं जिनकी हेल्प से आप उनकी लाइफ को कंप्लीट बना सकते हो। रिड्यूस्ड एंजाइटी। अगर आपने कभी डिटर्जेंट्स की और ग्लास क्लीनर्स की एड्स देखी हो, तो आपको पता होगा कि उनमें क्या होता है। ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके ग्लास को और दूसरी चीजों को साफ नहीं करते, बल्कि आपकी एंजाइटी को कम करते हैं। जैसे आपने एड्स में देखा होगा कि एक हाउसवाइफ होती है जो घर में इस प्रोडक्ट को यूज करती है, और फिर जब वो चीज बिल्कुल साफ हो जाती है तो वो हाउसवाइफ काफी सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील करती है। जब एक इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और फिर एट द एंड सेटिस्फाइड फील करता है, तो इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आती है। इसलिए अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की टेंशन दूर करके उन्हें किसी तरह सेटिस्फाई कर सकता है, तो इस चीज को अपनी मार्केटिंग में जरूर शो करो। रिड्यूस्ड वर्कलोड। अगर आपकी कंपनी कोई ऐसे टूल सेल करती है जिससे वर्कलोड कम हो और काम करना इजी हो सके, तो ऐसे टूल जरूर सेल करो और इस चीज के बारे में अपने कस्टमर्स को बताओ। जब किसी इंसान के पास सही टूल्स नहीं होते और फिर सही टूल्स आ जाएं, तो उससे वो काफी कंप्लीट फील करता है। मोर टाइम। आज के टाइम पे लोग काफी बिजी हो गए हैं। उनके पास करने के लिए इतना कुछ है कि सारे काम इतने कम टाइम में कभी नहीं हो पाते। अगर आपके पास ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट टूल है या फिर कोई मेथड है, कोई सिस्टम है, तो उसे जरूर शेयर करें और उसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि जब सारी चीजें उनके टाइम में फिट होंगी तो इससे भी वो कंप्लीट फील करेंगे। नंबर 3, अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस, द नीड टू रीच आवर पोटेंशियल। एक और नीड जो हम सब के अंदर होती है वो है नीड टू रीच आवर पोटेंशियल। हम सब चाहते हैं कि हम वो अचीव करें जो हम करना चाहते हैं और खुद को एक्सेप्ट करें। स्पोर्ट्स वाली मूवीज में आपने ये चीज बहुत देखी होगी। हीरो को हमेशा कोई मैच या फिर कोई टूर्नामेंट जीतना होता है जो वो एंड में जीत जाता है और उसकी ये नीड पूरी हो जाती है। जब एंड में हीरो वो मैच जीत जाता है तो वो अपना पोटेंशियल अचीव कर लेता है, वो एक ज्यादा बेटर पर्सन बन जाता है। 2013 में डव सोप कंपनी ने कुछ शॉर्ट फिल्म्स रिलीज की थी। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि इन मूवीज में कुछ विमेन को लिया था और इनके साथ एक FBI ट्रेन्ड फॉरेंसिक आर्टिस्ट था जो स्केच बनाता था। वो विमेन अपने आप को डिस्क्राइब करती और वो आर्टिस्ट उनकी पिक्चर बनाता, और वो भी उन्हें बिना देखे। इसके बाद कोई और पर्सन उस आर्टिस्ट के पास आता और उसी वुमन को डिस्क्राइब करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट का क्या रिजल्ट निकला। आर्टिस्ट के पास एक ही वुमन की 2 बनाई हुई पिक्चर्स थीं। एक वो पिक्चर जिसमें वुमन ने खुद अपने आप को डिस्क्राइब किया है, और दूसरी पिक्चर उस वक्त बनाई जब किसी दूसरे पर्सन ने उस वुमन को डिस्क्राइब किया। अब दोनों पिक्चर्स में से दूसरी वाली पिक्चर में वो वुमन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इससे ये बात साबित होती है कि वुमन को ये नहीं पता कि वो कितनी खूबसूरत हैं। मतलब उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो कितनी खूबसूरत हैं। ये ऐड इसलिए बनाए गए थे ताकि विमेन अपने आप को एक्सेप्ट करें। बहुत सी विमेन को लगा है कि वो खूबसूरत नहीं है और वो कभी अपने आप से खुश नहीं होती। इस ऐड से विमेन को ये रियलाइज होगा कि वो उनकी सोच से ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें लोग अपने आप से उस वक्त खुश होते हैं और उस वक्त अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जब वो उस चीज को अचीव करें जो उन्हें करना है, और कुछ सिचुएशंस में वो बिना किसी अचीवमेंट के अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके ब्रांड को कुछ ऐसा करना है जिससे लोग अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप से फाइनली खुश हों, और इसके लिए ऑथर ने कुछ वेज बताए हैं। इंस्पिरेशन। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्हें यूज करके ही लोग अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। लोग जब उन्हें यूज करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है और वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो लोगों को एक एथलीट की तरह फील करवाए, या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह फील करवाए, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे वो बहुत अच्छा फील करें, तो इस चीज को जरूर मेंशन करो। एक्सेप्टेंस। एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग अपने आप को एक्सेप्ट करें। जैसे अभी हमने डव वाली एग्जांपल में देखा कि कैसे उन्होंने उन एड्स की मदद से लोगों को सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैसेज दिया। ट्रांसेंडेंस। जब लोग कुछ ऐसा करते हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, तो इससे भी वो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। जैसे एक शू कंपनी है जिसका नाम है टॉम्स शूज।
ये कंपनी ना सिर्फ अच्छे और स्टाइलिश शूज सेल करती है, बल्कि ये एक और अच्छी चीज को प्रमोट भी करती है। ये इस चीज को प्रमोट करते हैं कि कस्टमर्स अपने लिए शूज बाय करते हैं, उसके साथ एक पेयर ऑफ शूज उन लोगों को भी दें जिन्हें उसकी नीड है। जब कस्टमर्स नीडी लोगों की हेल्प करते हैं तो उन्हें अपने बारे में अच्छा फील होता है। इसलिए आप भी ऐसी किसी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। क्लोजिंग द स्टोरी लूप्स। अभी हमने जो SB7 फॉर्मूला डिस्कस किया है, इसका मेन पर्पस ये है कि आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दें। उनकी जो इंटरनल, एक्सटर्नल और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके ब्रांड को उन्हें सॉल्व करना है। और अभी हमने जो इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि उसी से आपके कस्टमर्स का आपके ब्रांड में इंटरेस्ट आएगा। कीप इट सिंपल। इस चैप्टर में हमने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो। आप ओवरथिंकिंग भी कर रहे हो, लेकिन आपने इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना। आपने बस ये बताना है कि आप अपने कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। जैसे अगर आप रग सेल करते हो तो आपके कस्टमर्स के घर का फ्लोर बहुत खूबसूरत दिखेगा। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो तो आपके कस्टमर्स फिट और हेल्दी बनेंगे या फिर अपना वेट लॉस कर सकेंगे। अगर आप आइसक्रीम सेल करते हो तो आपके कस्टमर्स को बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम मिलेगी। इसी तरह से आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर की लाइफ में जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आपने वो बताना है। क्लैरिफाई योर मैसेज सो कस्टमर्स लिसन। तो फ्रेंड्स, हमने स्टोरी ब्रांड के इस फाइनल एलिमेंट को भी डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी अपने ब्रांड स्क्रिप्ट में लिखो कि जब आपके कस्टमर आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करेंगे, तो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी। ये लास्ट मॉड्यूल फिल करने के बाद अब आपके पास अपना ब्रांड स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन अभी एक और चीज बाकी है। ये वो चीज है जो आपके कस्टमर्स को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।